एमएस टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी हर्षवर्धन सिंह का नमस्कार। खींचो न कमाने न तलवार निकालो, खींचो न कमाने न तलवार निकालो, तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अकबर इलाहाबादी साहब का शेर है और अकबर इलाहाबादी साहब के और भी बहुत सारे शेरों के लिए आप उनको जानते होंगे। ऐसे ही आज हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत है जिनको आप उनके बहुत बड़े बड़े कामों से जानते होंगे। और मैंने ये शेर क्यों पढ़ा, क्योंकि अखबार में लिखे हुए लफ्ज़ों की ताकत शायद तोप के गोलों से कहीं ज़्यादा होती है। और इसी चीज़ को सार्थक जिस व्यक्ति ने पिछले 40 सालों में किया है आज हमारे साथ मौजूद हैं। जिस परिवार का मैं एक छोटा सा सदस्य हूँ, छोटा मैं कहता हूँ जितनी उम्र मैंने बिताई है, जितना अभी तक का सफ़र मेरा रहा है उस हिसाब से, उसके संरक्षक के तौर पे हम उनको देखते हैं सभी लोग जर्नलिज्म की दुनिया में। मिस्टर प्रभु चावला कोशिश करेंगे आज हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे कुछ सीधी बातें करें, क्योंकि आज तक तो शायद उनसे कोई सीधी बात नहीं कर पाया, क्योंकि अपने सवालों की धार से वो हर किसी पर वो एक बौद्धिक वार तो शायद करते ही रहे हैं। आइए करते हैं सबसे। मैं बहुत छोटा सवाल पूछूंगा, अभी तक का जितना करियर रहा है संतुष्ट हैं आप उससे? बहुत संतुष्ट हूँ मैं, क्योंकि मैं संतुष्ट इसलिए हूँ कि जो फेस जर्नलिज्म का इस वक्त चल रहा है उसका मैं बड़ा पार्ट नहीं हूँ। क्योंकि मैं जिस तरह का जर्नलिस्ट रहा हूँ, जिस तरह की ट्रेनिंग मेरे को मिली है, ये जो काम आजकल के जर्नलिज्म में होता है वो मेरे से नहीं हो पाता। इसलिए संतोष इसलिए हूँ कि मैं इस समय इस मीडिया कल्चर का पार्ट नहीं हूँ, और जो कुछ मैंने किया है वो अपने आप में एक एग्जाम्पल बना हुआ है, रखा हुआ है। उसको दृष्टि से लोग क्रिटिक भी करेंगे, अच्छा भी समझेंगे, बुरा भी समझेंगे, परंतु उस तरह का जर्नलिज्म आज है नहीं। इसलिए मैं अपना जो काम किया 50 साल के अंदर, मैं बहुत उससे अच्छा हो सकता था, परंतु जितना मैंने किया मैंने समझा मैंने अपना बेस्ट जर्नलिज्म को दिया है। उसमें त्रुटियां ज़रूर रही होंगी कोई ना कोई, जिनको इम्प्रूव करने की अब मेरी उम्र नहीं है। तो मेरी आने वाली जनरेशन जो है देख करके जो मेरी कमजोरियां हैं अगर उसको सुधार ले तो मेरे को लगता है जर्नलिज्म और आगे बढ़ेगा। तो प्रभु जी, अगर मैं ये समझूं कि आज का जो जर्नलिज्म है उसे आप चिमटे से भी नहीं छूना चाहेंगे, क्या ऐसा है? नहीं, चुनना इसलिए चाहूँगा कि फ्रीडम उतनी नहीं है कि आपके पास। एक तो हम लोग पढ़ते नहीं हैं, आजकल के बच्चे जो हैं वो इनकम को ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं, डेजिग्नेशन को ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं, और मालिकों की तरफ देखते हैं कि वो क्या सोचता होगा। हम नहीं सोचते कि वो बच्चे है। तो बच्चे जो आजकल के जर्नलिज्म में आ रहे हैं वो केवल नाम और पैसे के लिए आ रहे हैं, ऐसा मेरा इंप्रेशन है। कि जो मैं टीवी देखता हूँ उसके अंदर वो तैयारी करके नहीं जाते, उनका प्रोफेशन से कमिटमेंट कम लगता है, जबकि मेरा प्रोफेशन के साथ कमिटमेंट था। उस वक्त एक कॉम्पिटिटिव की भावना थी मेरे दिन के अंदर, एक पेट के अंदर जिसे एम्प्टी एपिटाइट कहते हैं, हंगर कहते हैं कि भूख है मेरे किसी की, उस तरह की भूख आज के जर्नलिस्ट में दिखाई नहीं देती, कि उनका एपिटाइट इतना भरा हुआ है या अच्छे घरों से आते हैं। तो जर्नलिज्म में जो काम है कि अपने हिसाब से खबरों को इकट्ठा करना, अब फैक्ट्स को इकट्ठा करना, मेहनत नहीं कर रहे जर्नलिस्ट। अच्छा काम कर रहे हैं कई लोग, परंतु मेहनत नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जर्नलिज्म के अंदर जो एक वो कहते हैं एक्सीलेंस आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। प्रभु साहब, जब आप ये बात कहते हैं उस समय क्या मैं इस पूरी कैटेगरी में जो अभी इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, जो यूट्यूबर और यूट्यूब पे अपना खुद का चैनल चला रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं और सच को निकाल के लेके आ रहे हैं, क्या आप उन्हें भी इसमें शामिल करते हैं अपनी इस बात में? नहीं, कुछ लोग कर रहे हैं, मैं कहा एक्सेप्शन तो होते हैं हर जगह। कई लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कई चैनल के अंदर हैं, परंतु अगर 10,000 लोग टीवी जर्नलिज्म में आजकल काम कर रहे हैं तो मेरे को लगता है 100 से ऐसा लोग अच्छे नहीं होंगे जो काम कर रहे होंगे ठीक तरीके से। उनकी क्या कंपल्स हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मार्केट क्योंकि कंपटीशन इतना हो रहा है, वैल्यूएशन हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट रेट कम हो रहा है लोगों का, तो रेवेन्यू कम होने से कई वजह से कंपल्शंस आ रहती हैं। परंतु अभी भारतीय मीडिया जो है, प्रिंट मीडिया जो है, वो भी अभी भी इंडिपेंडेंट है, अभी भी बात कर रहा है। मेरे को लगता है भारत का प्रिंट मीडिया अभी भी अच्छा है टीवी के मुकाबले में। जो बदनामी हो रही है वो टीवी जर्नलिज्म की वजह से ज़्यादा होती है, क्यों दिखाई देता है वो। पढ़ने के लोग कम, पढ़ने वाले लोग कम होते चले जा रहे हैं, टीवी देख ज़्यादा हो रहे हैं, पर वो अपना ओपिनियन बना लेते हैं कि टीवी पे देखा वही सच होगा, परंतु धीरे धीरे क्रेडिबिलिटी कम होती चली जा रही है। तो अभी भी फ्यूचर भारत के अंदर जर्नलिज्म का अच्छा है। प्रभु साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जब आप बात कर रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी हम लोगों की कम होती जा रही है, जिसमें कि आप बात कर रहे हैं इसकी डिजिटल मीडिया की, जिस पर दिख रहे हैं लोग, तो फिलहाल अगर मैं आपके नज़रिए से देखूं, क्योंकि आज आप बच्चों से मिले काफ़ी सबसे, और आपने कहा कि और आप एक फेस रीडर हैं, मैं खैर बात विश्वास नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वो आप होते तो मेरे बारे में कहते कि हाँ तुम बहुत अच्छा करोगे मगर फिर भी उनसे मिलने के बाद, मिलने से अलग सवालों के बाद, क्या लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ चीज़ें बदलेंगी? क्योंकि आपसे आपने भी बात करी, कुछ बताया ही होगा, लग रहा है। नहीं, नेचुरल देखिए ना, जैसे न्यूटन्स लॉ है, जो ऊपर जाता नीचे आता है उसके अंदर, तो हर फेज से होता है एक किस्म का। मार्केटिंग इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी है, वैल्यूएशन हो रही है, परंतु लोगों को अभी, मैं जब भी मिलता हूँ लोगों को, उनको अभी भी खबरें पढ़ने की एक तमन्ना है।
उनके पास अच्छा मीडियम नहीं है, तो क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं, लोग जो यंग भी लोग हैं 25, 30, 35 साल के बाद पढ़ना शुरू कर देते हैं। मेरे को लगता है कि फ्यूचर के अंदर, जैसे पहले भी कहा, जो भी जर्नलिस्ट आज नए तैयार हो रहे हैं, उन्हें उसे 10% भी सोच रहे हैं कि हमने जर्नलिज्म को आगे बढ़ाना है, तो मेरे को लगता है अभी भी आ सकता है हिंदुस्तान के अंदर, कि हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन लेवल कम है, फैमिली फ्रेगमेंटेशन, आगे भी जॉइंट फैमिली चल रही हैं। जैसे जैसे ज़्यादा फैमिलीज होंगी, तो हर फैमिली में से 5 फैमिली बनेंगी, उस 5 में से एक तो पढ़ने वाली होगी कम से कम। मेरे को लगता है इतने बड़े देश के अंदर, क्योंकि पेनिट्रेशन ऑफ न्यूज़ जो है, मीडिया जो है, अभी भी इंग्लिश मीडियम जो है 6% से ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं हैं। उसके बाद इवन टीवी चैनल देखेंगे, अगर आप न्यूज़ चैनल देखेंगे, तो भारतवर्ष की 12% से ज़्यादा लोग टीवी चैनल न्यूज़ देखते नहीं हैं। मेरे को लगता है अभी बहुत बड़ा स्कोप है, और वही टीवी चैनल आगे बढ़ेंगे जिनके ऊपर जनता का विश्वास होगा, जिसके ऊपर लगेगा कि ये न्यूज़ चैनल है, अच्छी खबर देता है, अच्छे ओपिनियन देते हैं। तो जैसे जैसे लोगों को सच्चाई के लिए भूख बढ़ेगी, हम लोग भी कंपेल हो जाएंगे, जो आजकल के चैनल हैं, कि वो सच दिखाएं, सच के अलावा कुछ नहीं दिखाएं। मगर उस सच के अलग अलग पहलू हो सकते हैं, किसी का कुछ और किसी का कुछ और। है ना, आपके ऊपर सच तो फैक्ट्स है ना, कोई कहे कि दूध काला दिखाना शुरू कर दे तो लोग नहीं मानेंगे ना, ये दूध काला है। हाँ, दूध का आजकल कोई सब्स्टिट्यूट आ जाए अगर काला, तो हम माना जा सकता है क्या? ब्लैक, उसको बोलेंगे ब्लैक मिल्क। नई चीज शुरू हो जाएगी। आप आज आए, और पहली बार मैं यही कहूंगा कि आज हमारे साथ गेस्ट नहीं, टारगेट थे जिनसे मैंने सवाल किए आपके लिए। तो अपने टारगेट को मैं कितना सही तरीके से अचीव कर पाए, आप लोग बताएंगे। बाकी प्रभु साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए, और वही सीधी बात करने की कोशिश करिए, मगर कितनी उल्टी हुई हैं और कितनी सही हुई हैं ये जनता बताएगी। शुक्रिया।